Hello, everybody. Good evening to all of you. Am I audible, visible? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Chalo. Good evening to all of you. And welcome back. We should start with the Happy Teacher Day, sir. अच्छा आज सर टीचर्स डे. Yes, sir. Happy World Teachers Day. World. हैप्पी टीचर्स डे सर. अच्छा हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे भी कुछ होता है? Yes, sir. आज ही होता है Today. सर. नहीं मींस इट्स 5th अक्टूबर. Teacher Day, sir. सर वो नेशनल होता है 5 सितंबर से. अच्छा ऐसे भी कुछ होता है? आई वाज नॉट अवेयर कि कोई वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है. आज ही 1964 से चल रहा है, सर. कब से चल रहा है? 1964. क्यों मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे? मींस वो यूनेस्को की इस्टेब्लिश पे शायद उन्होंने किया था स्टार्ट. सर टीचर्स को मतलब वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस प्रोफेशन को डिग्निटी देने के लिए सर. सर मेरे को ये टाइम तो सही में नहीं सरप्राइज हुई. मतलब टीचर्स डे तो ऑलमोस्ट पता है फॉर द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बट ये था नहीं पता. चलो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस. ग्लैड टू हियर फ्रॉम. We wish you all the best for your future activities. This is all. चलो 5th October 8 AM 9 AM 9 AM for bibliothèque, 2 PM GK, 5 PM English, 6 PM math, 3 PM GK, 5 PM English, 6 PM. ठीक है. तो मोटा मोटा सा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए SICI के कि क्या क्या टेक्निक ट्रिक्स ट्रिक्स जो भी जुगाड़बाजी होती है, जुगाड़बाजी बोलते हैं क्वेश्चन करने की. ठीक है. और whatever the ways to solve the questions, and we will look into now the practice questions. पहला सवाल. A sum of rupees 24,000 is borrowed for this at the rate of interest 10% per annum, compounded semi-annually. What is the compound interest? Semi-annually लग रहा है. Semi-annually यानी कि 10% का आधा कर दो 5%, 10% का आधा कर दो 5%. 1.5 साल के लिए लग रहा है. 1.5 साल के लिए लग रहा है तो यानी कि कितनी साइकिल चलेंगी? 3 साइकिल चलेंगी 6 महीने की. 6 मंथ 6 मंथ 6 3 साइकिल चल रही. 5% का ब्याज लो. 5% 24,000 का 5%. 24,000 का 10% कितना होगा? 24,000 का 10% हो जाएगा 2,400 रुपए. 2,400 रुपए का आधा 1,200 रुपए. फिर इधर भी चला जाएगा 1,200 1200. 12 पंजे 60 तो 60 रुपए 60 रुपए. फिर अगेन ऑन दिस 5%. 5 6 30 दैट इज 3. तो बस 12 12 12 3600 रुपए. 60 60 60 180 रुपए और फिर 3 रुपए. That is 3,783. This is your compound interest. So it will lie between 3,000 and 4,000. Simple. Next. A sum of rupees 5,000 is divided into 2 parts. Is that the simple interest on the first part for this year is 6.2/3% is this. Double the interest on the part of this. ये सिंपल इंटरेस्ट इधर वाला जो है वो डबल है इस वाले का. ऐसे आ रहा है. अब देखो सम प्रिंसिपल P1. सपोज दिस 5,000 divided into 2 parts, P1 plus P2. So P1 principal
for this one. 5 4s are 20 plus 1, 21 upon 5 years. For 6 2 by 3, that is 3 6 are 18, 20 by 3. That is 20 by 3. Itna simple interest. This simple interest is double of this simple interest. Second part. P2 for the time 4 2s are 8, 8 or 3 11. 4% upon 100. 100 से 100 घट गया. ठीक है. और देखो और कहाँ पे क्या कट रहा है. काट दो. कट रहा हो. ये भी 4% है. ये भी 4 है. 4 से 4 उड़ा दो. 5 से यहाँ पे ये 4 उड़ा दो. 3 से 7 पे. ठीक है ना. P1 7 4 से 28. डबल ऑफ है ना. यहाँ पे डबल से भी काट दो. 7 2 से 14 है. 7 2 से 14. This P2 11. So P1 upon P2 रेशियो कितना आ गया. 11 upon 14. ठीक है जी. 11 plus 14 that is 25. इसकी वैल्यू कितनी गिवन है. 5000. So 1 की वैल्यू कितनी हो गई. 200. What is the difference. 3. 3 into 200 that is 600 rupees is the difference. ठीक है. Any doubts so far? No, sir, all clear. What is the least number of years in which a sum of money at 20% compound interest will be more than the double? कितने साल कम से कम चाहिए जो 20% per annum से वो डबल हो जाए. Compound interest will be more than the double. चलो. Compound interest will be more than the double. इसका क्या मतलब. मतलब क्या. What does it mean basically? कोई समझाना चाहेगा. English. 20% is what basically. हाँ बताओ क्या बोल रहे हैं. तो इसका मतलब कि उसका जो दुगना अमाउंट है उससे ज्यादा. किसका दुगना अमाउंट. प्रिंसिपल का है किसका. क्या करूं. क्या प्रिंसिपल का. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100. रेट हो गया 20%. दैट इज 1/5. एंड अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल आ गया. अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 6/5. ठीक है. अब वैल्यू यहीं से रखनी पड़ेगी. ठीक है ना. अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल से भी ज्यादा चाहिए. आप अब पुट करना शुरू करो. सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करना चाहिए. वैसे तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे शुरू करनी चाहिए. You should start with n 1 2 3. But since they are giving a direct option 7 5 6 2, तो आप 4 से start करो. 6 की power 4 and 5 की power 4. Like this. You have to solve it nothing else. 36 into 36, 25 into 25. It would be what? 36 into 36. 36 और 36 करने पड़ेगा और कुछ ज्यादा नहीं. बस 36 का इसका डायरेक्टली स्क्वायर याद होगा. 1296 तो लिख सकते हो. मेरे को याद है तो मैं लिख सकता हूँ. आपको नहीं याद होगा तो आपको करना पड़ेगा. और कुछ. ठीक है ना. यही होता है और कुछ. 6 3 18 21 करके दिखा देता हूँ आप लोग. ठीक है ना. 6 3 9 plus 1 10 1 2 6. ठीक है. यहाँ आ गया 1 2 9 6. ये कितना आ गया 625. ये तो याद होना चाहिए. इतना तो याद. ठीक है ना. इसकी तो माफी नहीं. कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा. व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ. अगर आप करना चाहो तो 1 9 में से 2 गए 7 670. ठीक है जी. सो यू कैन क्लियरली सी. अगर मैं 625 का डबल करूंगा. 625 का डबल. 625 का डबल इज हाउ मच. 1250. बट ये अमाउंट कितना हो गया 1296. दैट इज मोर देन द डबल. So answer would be different.
थोड़ा सा फेवरेबल से तो कर लेनी चाहिए, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। 30 तक के स्क्वायर तो सबको याद होते ही, ऑब्वियस सी बात है ना। एक 31 का कर लेना, 961 होता है ना। एक 35 का कर लेना, 1225 होता है। एक 36 का कर लेना, 1296 होता है। और एक 39 का भी कर लेना, आई गेस 1521 होता है। एक 42 का कर लेना, 1764 होता है ना। और एक 45 का भी कर लेना, ठीक है। 45 का करोगे तो वो आएगा तुम्हारा 225, 20-25, ठीक है ना। अब टेक्निक 70 है, हजारों टेक्निक है, मैं तुमसे बताऊं तो तुम सिंपल लिख लो, तुम 40+5 का स्क्वायर करके लिख लो, ठीक है ना। एक वो भी टेक्निक होती है कि इसको अलग अलग टर्म्स को लिख लो आगे पीछे करके, कि 5 का 5×4 = 20 लिख दो, 5 का स्क्वायर करो, ऐसे भी चलती है। हजारों टेक्निक। बट आप कितनी टेक्निक रटोगे, कितना कुछ आपके पास याद करने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल थिंग व्हिच वी फॉलो फॉर द एग्जाम। मैं तो 1000 टेक्निक, मतलब कम से कम 3 से 4 टेक्निक बता सकता हूँ मैं आपको। आप देखना वो वाला एक नंबर सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में बनेगा, उसमें एक वी आर वर्किंग ऑन दैट। नंबर सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है उसमें स्क्वायर का बना हुआ, मैं उसमें 3 से 4 टेक्निक बताएंगे आपको स्क्वायर निकालने की। बट फिर से वही बात आती है, एग्जाम में याद आ गया तो बात है, वरना नहीं। और बेटर है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ रटो, बेटर मैं तो ये कहता हूँ भाई रट लो, वरना अदरवाइज आप लोग टाइम वेस्ट ही करोगे, ठीक है ना। वो एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल के क्यों अपने माइंड को परेशान करना, ऑलरेडी मैथ इंग्लिश जीके से पढ़ने के लिए। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू लेंडिंग मनी एट सिंपल रेट, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एट एवरी 6 months फॉर द कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल, इट इज इफ ही इज चार्जिंग 10% इंटरेस्ट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वो कहता ये है कि वो कहता तो है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, बट वो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देता है हर 6 महीने, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर रहा है, इंटरेस्ट ऐड कर रहा है। सो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, दैट इज नाउ इट हैज बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट। So total for the per annum they are taking 10%, for the every half year they will be 5%, 5% for the first 6 months, 5% for the next 6 months. So what will be the combined one? X plus Y plus XY upon percentage. 5 plus 5 plus 5 into 5, that is 25 upon 100. It will be 10.25%. B part. Next. There is a 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. What will be the compound interest on 12,000 after 3 years at the same rate of? The question. 60% increase in an amount in 6 years. 60% means 3/5. ये आपको याद होना चाहिए, या आप सिंपल याद कर लो। 60% increase means if there was a principal 100 rupees, it has become 160, है ना। इस तरीके से आप कर सकते, बट ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, 12,000 is the principal. 60% increase. 60% increase means 12 6 is 72. So यानी कि 7200. So ये कितना आ गया? 12. This will be your what? Simple interest. Simple interest is equals to SI P into R into T is 6 years upon 100. ठीक है जी, 0 से 0 कटेगा। 12 6 72, 72 से पूरा कट गया 10. So rate is 10%. You have to find the compound interest after 3 years. So 12,000, 10%, 3 years. So 10%, 10%, 10%. So 12,000 का 10% is 1,200. Again 1,200. Again 1,200.
1200 का 10% इज 120, 120, 10% इज 12, जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो, ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा ना लास्ट। वैसे भी और हिसाब लगाना सिखा दो तुम, आज तुम्हें देखो सारे तुम्हें तरीके दिखा देता हूँ। 12,000 आ गया था, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था जब 1200 1200 1200 3600 3600 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आना, समझ रहे हो? ऐसे थॉट प्रोसेस जनरेट करो। तो क्वेश्चन तो खाली मतलब एक स्टेप यार इनके मैचिंग से ही हो जाते हैं, इनके मैचिंग से, इनकी मैचिंग से, खाली इससे देख के हो जाता है कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। ये सब ऐड वैड मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब की नीति नहीं, बट टू सर डेवलप। यहाँ सर बोलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो 60% में डायरेक्ट 6 का डिवाइड देके रेट निकाल सकते हैं ना? हाँ वो भी निकाल सकते हैं, 10% सीधा आ जाएगा। 60% इंक्रीज हुआ हर साल 6 साल में तो 10%। ये अगर ये Yes, sir. थॉट प्रोसेस लेवल कर चुके हैं देन यू आर वेरी गुड, यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है? Yes, sir. वेरी गुड। अगर आप इस लेवल का थॉट प्रोसेस, यही होता है बस, दिस इज अ शॉर्टकट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जिस लेवल कोई भी किताब, कोई भी टीचर, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। इट्स योर माइंड, इट्स योर थॉट प्रोसेस दैट कैन टीच। इफ यू हैव डेवलप्ड दिस लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस की 60% इंक्रीज हो रहा है 6 साल में, तो हर साल 10% हुआ होगा, कॉमन सेंस 10% इंक्रीज हुआ होगा, 10% क्वेश्चन का ही खत्म हो गया था। मैं पेन नहीं उठाता था, आपको एकदम मींस आई हैव क्लियर्ड दिस सीरियल आल्सो। तो उसमें मैंने क्या कर रहा था, तो उसमें तो मैं यही करता था क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेटिव आते हैं। उसमें पेन नीचे रख दो और दिमाग से करो कि क्वेश्चन कैसे बढ़ सकता है। दिस विल हेल्प यू टू लॉट योर क्वेश्चन, योर स्पीड, ठीक है ना? तो Yes, वहां तो मैंने यही टेक्निक, मतलब मैं जनरली ये करता था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर, ठीक है, जैसा आपको ठीक है। क्योंकि दिस लेवल का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? एनीबॉडी को सही है? इसको ना भी होल्ड करो, एकदम से इसे करोगे ना तुम लोग थोड़ा सा फील कंफर्टेबल। हाथों में ही करो, ठीक है ना? वरी नहीं करो। On a certain sum, 1/3 is invested, 3% one out of certain sum. कुछ पैसे होंगे उसका 1/3, 1/3 3% पे, 1/6 6% पे, rest 8% पर। If the simple interest for 2 years from all these investments amounts to this original sum. देखो ओरिजिनल सम कैसे लाते हैं पता है? 3 और 6 का मल्टीपल मान, 3 और 6 का मल्टीपल आप सम मान लो ओरिजिनल, 3 और 6 का मल्टीपल आप 6000 मान, यू टेक इट, ठीक है ना? सो फर्स्ट पार्ट 1/3, 1/3 is 2000, 1/6 is 1000, 2000 1000 3000, 6000 में से कितना बचा रह गई? रिमेनिंग इज 3000 at 3%, at 6%, at 8% for 2 years, for 2 years, for 2 years, ठीक है ना? 3 दूनी 6, 6% हो गया। 2000 का 6%, 2000 का 6% कितना होगा बताओ? 6 दूनी 12, 120, 6 दूनी 12, 12%, 1000 का 12%, 120, 8 दूनी 16%, 16 थी 48, 420, 480। सो व्हाट डज इट बेसिकली मीन? अब कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है आपका? सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच यू आर गेटिंग? 480 प्लस 120 प्लस 120, दैट इज 480, और ये कितना जाएगा? 72, 720 is the simple interest you are getting. Why? Because your principal is 6000, but originally simple interest is 6000. So 720 की वैल्यू कैलकुलेशन से आपकी आई है, बट इट्स ओरिजिनल वैल्यू 600। 720 की वैल्यू 600 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 अपॉन 70।
ओरिजिनली निकालने की इसकी वैल्यू है 6000। 6000 की वैल्यू कितनी होगी? 600 अपॉन 720 इंटू 6000। 12 से काटोगे 5 पर, 12 से काटोगे 6 पर, 6 से काटोगे 1000 पर, 1000 इंटू 5, 5, 5000। Next, what will be the compound interest on sum of fees this for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 months? अब सुनना इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से। 12% लग रहा है 12 महीने, 12 महीने का 12%, 8 महीने का 8% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 8 मंथ की साइकिल है, 8 मंथ टोटल टाइम है कितना? 8 3 24 होता है। 3 साइकिल चलेंगी नहीं चलेंगी? 8 16 8 24, ठीक है ना? 24 महीने हो गए, 2 साल हो गए। ठीक है, चलो 31250 और इस पे 8%, 8% और 8%। अब कैलकुलेशन जाएगी हल्की सी, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। 3125 का 8% निकालना है तो 3125 का 8 से मल्टीप्लाई करो, करना ही पड़ेगा, नो चांस, नो अदर ऑप्शन। 8 दूनी 16 और 20, 8 एकम 8 और 2 10, 8 3 24 और 25, कितना आ गया? 2500 रुपए, 2500 रुपए, 2500। इस पे 8% भेजो, 25 अट्ठे 200, ठीक है ना? तो सिंपल 200, इस पे 200, फिर इस पे भी 200। अब इस पे जाओगे 8%, 8 दूनी 16, लास्ट में सम करके 6 आना, जिसकी यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा, सबके पे यार अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना? तो अब कर लो 25 25 25 7500, 200 200 200 600 और लास्ट में आ गया ये 16 16। तो लास्ट में 16 इसके पर आ रहा हूँ, 6 5 11 8 2 6, ठीक है। तो बस अगर आपको एक ही मल्टीप्लाई करना पड़ा आई गेस यही, अदरवाइज तो बाकी सब तो हो ही गया। 25 का 8 से sum of this 10% compound interest, what is the difference between the compound interest for third year and the fourth? Very wonderful kind of question. देखो जी, मेरी बात 18,000, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का हो गया ना। अब देखो 10%, 10%, 10%, 10%, 10% लेकर के जाओगे सो टू बी 1800, 1800, 1800, 1800। नो सी वेरी क्लियर, बहुत सिंपल। नेक्स्ट ईयर में जाओगे इसका 10%, 180 आ जाएगा। अब जब तुम इस ईयर में जाओगे तो पहले तो इस पर लगेगा 180, फिर इस पर लगेगा 180, फिर इस पर लगेगा 180 का 10%, 18। जब इस पे जाओगे तो 3, 1 2 3, 180 180 180, ठीक है। फिर इस 180 पर भी जाएगा 18, ऑन दिस 18, on this 18, and on this also 1.8, 1.8. Now you have to find the difference. So देखो ये और ये तो है, ये 2 बार 180 भी है, 2 बार 180 भी है, 1 बार 18 भी है, 1 बार 18 भी है। तो तुम्हारा ये क्या रहा होगा? 180 18 18, ये डिफरेंस 180 18 18 36 36 प्लस 1, देख लो जॉन से बने 6 और 1 7, जिसके लास्ट में 7 200 वाला
वांटेड दिखा था, 2 ऑप्शन ऑलरेडी आउट हो गए, 6 और 1 साथ दिखते ही ये ऑल ऑप्शन आउट। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट्स? सर बोलो बोलो। सर रिपीट करिए, वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझा? कौन सा पार्ट? ये ला 10%, 10%, 18 इसका 1.8 बस। डिफरेंस पूछा है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चाहो तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो, बट तुम साफ साफ देख सकते हो कि ये तो दोनों तरफ ही है, तो ये 180 है, ये तो बच रहा है। ठीक है जी, बाकी सब तो 10% ही निकालना है इंटरेस्ट। बट इतना यस सर। चलो, if the amount on a certain principal in 3 years at 10% rate of interest compounded annually is this, what will be the amount after the 4th year? ठीक है जी, देखो अभी 4% पे लेके जा। अब देखो इसने पूछा क्या है, if the amount on a certain principal at the rate of interest compounded annually is this। अच्छा अमाउंट देखो एक बात देखो, कॉमन सेंस तुमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा ना, 12% क्या होता है? अमाउंट ये दे रखा है 3 साल के अंदर, पूछा 4 साल के बाद तुम्हारा अमाउंट कितना होगा। एक बात बता, तुम्हें बेसिकली चाहिएगा क्या? इन 3 years amount is this, after 3 years amount is this one. It needs some compound interest, that will be the amount after 4th year. If you got the compound interest of the 3rd year, कि क्या आ रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd year, तो आपकी चीजें सामने, बट उसके लिए प्रिंसिपल भी चाहिए। तो उसके लिए प्रिंसिपल चाहिएगा तो आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अमाउंट 12,000, प्रिंसिपल दे आर गिविंग इज समथिंग, 3 years के लिए 12% के रेट से जा रहा है। 12% इज 12/100 से जाओगे ना, सो इट विल बी 3/25 फॉर 3 years। 12/100 से जाओगे 20 आ जाएगा 28, तो 12,000 पी 28/25, 28/25, 28/25। प्रिंसिपल तो निकालना है, कोई चारा दिख नहीं रहा, ठीक है ना? काटना पड़ेगा, कटेगा किसी से क्या? 2 से कट रहा है 14, 2 से कट रहा है 6,000, 2 से कट रहा है 3,000 पर, 2 से कट रहा है 7। ठीक है जी, 28 के क्यूब की वैल्यू ये है, 27 के क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है, काटने बोल रहा है 1500 पर, 2 से काटा 14 पर कट गया, फिर और काटा 750 पर, फिर 7 पे आ गया। ठीक है, और 7 से 7 को काट, इसको और काटो तो ये कट जाएगा आपका 375। ठीक है, और ये 7 हो जाएगा। सो प्रिंसिपल कितना है बेसिकली? 375 into 25 into 25 into 25 अपॉन 777। अरे ये तो बहुत गंदी का क्वेश्चन। प्रिंसिपल और इसके ऊपर अमाउंट बनाना है, फिर देखो सुनना, अब हो जाएगा ये जहां तक है। ये प्रिंसिपल आ गया एंड यू नीडेड अमाउंट आफ्टर द 4th year, मीन्स तुम्हें अब इसकी पावर 4 चाहिएगी। सुनना पूरी बात, प्रिंसिपल तुम्हारे पास ये है, ही है 375 into 25 into 25 into 25 अपॉन 7 into 7 into 7, और अब आपको इसकी पावर 4 चाहिए, दैट इज 28/25 की पावर 4। अब तुम्हारी कैलकुलेशन में सब कट जाएगा एक दूसरे से, ध्यान से देखो। ठीक है ना? अगर ये डायरेक्ट थॉट प्रोसेस भी मैं करवा सकता था, है ना, बट वो फिर मैं आई गेस पकड़ में नहीं आता कि होते हैं आपसे। ठीक है ना, होता यही है इवेंचुअली, अभी बताता हूँ। इसमें कट जाएगा सब कुछ, कैसे? देखो ये कट गया 25 से 25, 3 बार तो ये कट गया, 25 से इसको भी काट, 25 से कम 25 होते 15, ये फिर 12 बचेगा ना, 5 कट गया, 7 से कट गया 4 पर, 7 से कट गया 4 पर, 7 से कट गया 4। ठीक है जी,
4 चौक 16 64 आ 15 इंटू 64 इंटू 28, ठीक है ना। 8 चौक 32। अब तुम अप्रोक्सीमेशन में भी कर सकते हो इस चीज को, 15 इसको मान लो 60, इसको मान लो 30, 6 से 18 और 18 से 15 पर ले जाओ। अब 15 इंटू 18 करके देख लो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। 15 इंटू 18 अप्रोक्सीमेशन में लगा के देखोगे तो 15 30 होता है, ठीक है ना। और 15 18 15 मुझे 75 225, तो अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हो, अदरवाइज तो बेसिक से लगा ही लो, ठीक है ना। ऐसा अगर अप्रोक्सीमेशन में अगर करना आता है तो इट्स अ गुड थिंग, करना तो बेसिक से लगाना पड़ेगा। हमने करा क्या, इसको अप्रोक्सीमेट मान ले कि 60 है, तो 60 इसके बढ़ा दिए, 30 इसके कम कर दिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में जब तुम लगाओगे तो 18 एक हो जाएगा, 18 से फिर 90 पे चला जाएगा, तो 90 हो जाएगा, तो 18 और 9 के अराउंड 13 पे, वरना बेसिक से लगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई पूरी करनी होती है, ये टेक्निक होती है, याद रखने, इस चीज को नोट कर लो तुम, ये इट विल बी अ थिंग टू बी नोटेड व्हेन यू आर गेटिंग एनी टफ मल्टीप्लिकेशन, लाइक 43 मैं करके दिखाता हूँ, 43 और 27, तो आप इसको मान लो 40 के अप्रॉक्स, इसको मान लो 30 के अप्रॉक्स, इसको 25 के अप्रॉक्स, ठीक है ना। फिर वो प्लस थोड़ा सा आपने बढ़ा लिया, थोड़ा सा छोटा लिया, उसके आसपास नंबर जा रहा है, दिस विल कम इनटू अ पिक्चर वेयर ऑप्शंस आर फार अवे, एक दूसरे में डिफरेंस बहुत है, ठीक है ना, देयर लार्ज डिफरेंस, उन दोनों ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तब ये पिक्चर में आ जाएगा आपके ऊपर इजी। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट 260 divided in Ram Shyam so that the amount received in 3 years is same as that the Shyam received in 6 years if the interest is compounded annually at the rate 4% per year. What is the Ram Shyam? तो बहुत सिंपल है, तो देखो जी, ये 3 साल में इतना, इसको 6 साल में, तो अमाउंट बाय द राम, कुछ प्रिंसिपल रहा होगा राम का, ठीक है जी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 years same as that of the sham receiving 6 years if the interest is compounded rate of this. So 4 upon 100 for the 3 years. Principal of the sham 1 plus 4 upon 100 for the 6 years. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द राम अपॉन प्रिंसिपल ऑफ द श्याम, ये कट जाएगी, 3 पावर उधर बची रह जाएगी, बस 3 पावर बची रह जाएगी, इसको भी कट लो, 25 25 और एकदम 26, दैट इज 26 का क्यूब और 25 का क्यूब, इस रेशियो में आपका वो बटे, प्रिंसिपल ऑफ द राम एंड द प्रिंसिपल ऑफ द श्याम। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड दिस वन, राम का शेयर आप लोगों से पूछेगा, राम का शेयर कितना होगा, ये दिस। सो 25 26 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी गिवन है, ये 260 26 का क्यूब अब करना ही पड़ेगा, अब तो बेचारा है नहीं, चाहो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बोल सकते हो यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आप लोग कर ही लो 26 का क्यूब। 26 का इतना तो याद होगा, 676, एक मल्टीप्लाई और कर दो, 636 और 42 42 प्लस 45, 6 6 36 36 और 40, अब ये कर लो बस, 2 6 12, 2 7 14 प्लस 15, 2 6 12 प्लस 15, 5 2 7 5, और ये आ जाएगा 17556, कैलकुलेटर तो जाएगा नहीं, इसका होता है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब अगर आप लोगों को याद हो तो ये हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। 25 का क्यूब होता है 15625, है ना, क्यों 625 होगा तो 625 की 25 से कराओगे ना, 6 2 12 होता है, 15 625 क्या होता है, 15 625 यही होता है ना, करो कंफर्म, 15 यस सर 625 15 625 कंफर्म कंफर्म है ना, 17 576। अब देखो कितने भयंकर लेवल पे कैलकुलेशन जा रही है, अब जाएगी, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अप्रोक्सीमेशन में कैसे करोगे, थॉट प्रोसेस ऐसे जनरेट करो, ठीक है ना, ऐसे अब जनरेशन, अब देखो ये तो कर ही लोगे तुम, ठीक है ना, कट जाएगा, मैं तो बता रहा हूँ इवेंचुअली, ये सब 6 5 11 इतनी लंबी कोई पूछता नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, 7 3 10 और 6 6 12
बट कर लेनी चाहिए एक बार, तो फिर आदमी उसके ना हैबिचुअल हो जाता है। 8 और 6 13 और 1 2 3 3 3 2 6 3 3 2 6 नहीं 3 3 0 1 और यहाँ पे आपका बचा रह गया कितना 26। आपको निकालनी वैल्यू किसकी है, राम की। राम का क्या था, इसकी वैल्यू निकाल। सो बेसिकली आपको निकालनी किसकी है, 26200332201 इंटू 1756। ये कैलकुलेशन करना टोटली इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, टोटली इम्पॉसिबल होता है। मैं आपको कभी मतलब ये बोलूंगा नहीं दैट यू शुड डू सच काइंड ऑफ लॉन्ग कैलकुलेशंस, ठीक है ना। आपको इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा कैसे। अब थॉट प्रोसेस देखो, ये पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस है। आपको इतना अगर कर पा रहे हो तो होगा। देखना 26 और 25, 26 25 की वैल्यू मान लो, 26 25 वैल्यू मान लो तो तुम 51 कह रहा हूँ, 51 51 26 2, ये इसको तुम मान लो 25 कह रहा हूँ, 25,000 के, तो इंटू 2 जाएगा अप्रोक्सीमेट, समझ में बात, इंटू 2 जाएगा अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पे तुम्हें निकालनी किसकी, 26 की वैल्यू, तो 26 दूनी 52 होता है, ठीक है जी। 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 होता है। अब 25 में से 52 कह रहा हूँ, लेकिन मैंने 26 माना था, तो 52 का डबल के अराउंड मानना पड़ेगा। अब 52 के अराउंड 5000 से थोड़ा सा बड़ा, ये 600 के से थोड़ा सा बड़ा, तो 600 से थोड़ा सा बड़ा ये है, ये इस तरीके से कैलकुलेशन सोचनी पड़ती है, ठीक है ना। ये टोटली सोचने वाली बात है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल। मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, वो नहीं होता। मैं खुद भी करा कभी ऐसे से होता है, ये सब चीजें मतलब चलती हैं, लेकिन मैं मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम में मैंने फील करा कि ऐसा थॉट प्रोसेस जनरेट करवाना इम्पॉसिबल होता है कि आप ऐसे सोच लो से कि इसके अप्रोच जाओ, ठीक है ना। ये सब टेक्निक्स हैं, करी जा सकती हैं। ये अगर आपको लग रहा है कि इनसे ऐसे हो सकता है तो, वरना बेसिक से भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशंस की ऐसे ही लेंथ, बट वो दे विल नॉट आस्क यू, वो जनरली ऐसा नंबर दे देते हैं जो कट जाता है, ठीक है ना। वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पीवाईक्यूज में जिसमें नहीं कटता। Man borrowed some money, agreed to pay off, paying this at the end of first year and this at the end of the second year. Rate of compound interest is this per annum. Sum is कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, उसने कहा कि मैं 3150 दे दूंगा फर्स्ट ईयर के एंड पर और 4410 दे दूंगा दूसरे साल के एंड। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% का चल रहा है, सुनना पूरी बात। कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है, जो कि 5% के रेट से, 5% के रेट से आफ्टर द 1 ईयर, आफ्टर द 1 ईयर ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा। जब मैं आपको वैसे लिख के दिखा दूं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, after 1 year some principal with the rate of 25%, it would be 120, that is 21/20p. This will be your what, this will be your what amount after 1 year. Now come to this thing, after 1 year he has paid you 3150, तो ये अमाउंट था आपका, उसने इतने रुपए दे दिया, अब उसके पास इतने ही पैसे बचे हैं जो आपने उसे दिए थे। दिस विल बी योर प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, गॉट माय पॉइंट, दिस विल बी योर प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। नाउ 21p/20 माइनस के 31p, दिस इज योर प्रिंसिपल, ठीक है, एट द रेट ऑफ अब ये सेकंड ईयर पे चल रहा है, दिस इज योर प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। अब इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा यू विल गेट इट टू नो कि उसने आपको इतना इंटरेस्ट मिला, ठीक है, 5% के रेट से। दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर इंटरेस्ट, दिस विल बी योर इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, दैट इज फॉर द सेकंड ईयर। तो अब फाइनली अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनते, ये हो गया दूसरे साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था ये, और उसने आपको इतने रुपए दिए, तो ये 4410 किसके बराबर है,
एक तो जो फर्स्ट ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल बना था 21p/20 माइनस का 3150 प्लस 21p/20 माइनस का 3150 इंटू 5/, ये क्यों आया? क्योंकि ये था प्रिंसिपल, ये interest। अब बस इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन सब कट जाती है इसमें, आप लोगों को दिख जाएगा सिंपल 4410। देखो 21p1 तो कॉमन ही आ जाएगा, दैट इज 21p/20 माइनस का 3150, दिस विल बी योर कॉमन 1 प्लस 5/100, दैट इज दिस वुड बी 105, should be 105/, ठीक है जी। अब देखो कैलकुलेशन, 5 से काटोगे 21 से, 5 से काटोगे 20 पर, 21 से काटोगे इट वुड बी 2210, तो सब कट जाता है इसमें, सब कट जाता है, बचा क्या रह जाता है देखना, 20 को उधर भेज दो, सो इट वुड बी 2100 21 इंटू 2 21 इंटू 2, इसको कर लेते हैं 21 2s this 4200, 21p/20 माइनस का 3150, this will now go to here, so आ जाएगा 0 5 और 2 और 1 3 और 7, 4 और 3 7, 21 p/, अब इसको कैलकुलेट कर लो, कट जाएगा ये भी, यहाँ पर देखना जरा 61 से ये कटेगा 3 पर, और फिर कट बचेगा तुम्हारा 5, है ना, 105, 35 दूनी 70 होता है, 7000। सुनना पूरी बात, मुझे पता आधा को तो पता भी नहीं चला होगा हुआ क्या है। कुछ पैसे थे 5% के रेट से, प्रिंसिपल था, अमाउंट बन गया वो, आफ्टर बनी है, पेड यू 3150, पेड यू 3150, दिस विल बी योर प्रिंसिपल। What is the formula for that final amount after 2 years? So principal into 1 plus rate क्या था, वही 5%, ठीक है ना, यही तो करा हम लोगों ने, क्या करा A1 माइनस का 3150, 105 अपॉन, ये अमाउंट आप लोगों को गिवन था कि 2 साल में उसने कितने पैसे दिए आपको 4410, अमाउंट माइनस दिस वन, ये आपको बेसिकली 2 साल के बाद, फर्स्ट साल के बाद आया था 21p/, 105/100, गॉट इट और नॉट? थोड़ा सा एक बारी में लगा होगा, इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट फर्स्ट स्टेप, बट यस इट्स एन इजी, आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 3 years 3000 amounts to rupees this at x% interest compounded annually, value of x, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं सकता, अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल, सो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का कितना आ जाएगा आपको, सिंपल, इसको काट भी लो चाहो, 1331/10005, व्हाट इज द रेट 3 अपॉन टाइम कितना है, तो क्यूब को इधर भेजोगे इट इज 11 का क्यूब, 11/10, so 1 plus r/100, so simple 11/10 minus का 1 is equals to r/100, this will be 1/10, this will cancel out, rate is equals to 10, simple. Next, a person invested some amount at the rate of 12% and the remaining at 10%. He received yearly an interest of this. Had he interchanged the amount invested, he would have received an interest of this. How much money did he invest at the rate of difference? कितना खतरनाक, देखो जी, उसके पास कुछ प्रिंसिपल था P1 at the 12% and the P2 at the 10%. Yearly interest is 120. अगर उसने इंटरचेंज कर दिया, P1 को भेज दिया 10% and P2 at 12%, this will be at 134, ठीक है जी।
आपको बस P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। I will suggest you to go with the options because options are clearly visible. ठीक है ना, यही टेक्निक सीखनी होती है एमसीक्यू से। बेसिक से तो इसको सब कर लेंगे, दो इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। दो इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर x मान लो इसको और इसको 12 ही मान लेना। मैं आपको बताया था, इट वुड बी 12x, इट वुड बी 10y 130, इट वुड बी 10x 12y 130। ठीक है, सिंपल, इसको सॉल्व करोगे आपको x और y मिल जाएगी। इफ यू वांट टू डू लाइक दिस, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 12 सत्ते, तो ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो, 12 सत्ते हो जाएगा, 12 सत्ते 84 और 10 पंजे 7 5 13, तो इजीली बन जाता है। दैट डज नॉट मेक सेंस। आप चाहो तो ऑप्शन से, आप सिंपली ऑप्शन से करो, दैट इज द बेस्ट टेक्निक। आप सोचो ना, 700 को 10% के रेट पर, 700 को 10% के रेट से दोगे तो 70 रुपए ब्याज, 500 को 12% से दोगे तो 12 पंजे 60, ठीक है, तो 130 रुपए ब्याज आ रहा है। अब इसको इंटरचेंज कर दो, 700 को 12 से दे दो और इसको दे दो अब 10 से, 500 को 10 से दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 और ये आ जाएगा 50, तो 50 और 84 कितना हो जाएगा, 124। तो क्लियरली विजिबल होते हैं जब क्वेश्चंस, देन यू शुड ऑलवेज गो विद द ऑप्शंस। Merchant commences with a certain capital and gains annually at the rate of this. At the end of 3 years, he has 10,000 rupees. What is the original amount? देखो ये दिखने में ऐसा लगेगा कि परसेंटेज का क्वेश्चन, बट इट इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, he gains annually at the rate of this. 25% is 1/4. 1/4 that is 5/4. 5/4 की पावर 3, और आफ्टर ये आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, बस सिंपल अमाउंट आपको गिवन है, दैट इज 10,000, प्रिंसिपल दे आर आस्किंग। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 10 और 4 का क्यूब होता है 60, 125 एंड 60। सो 25 से काटोगे ना, इसको 5 से काटोगे तो 25 से काटोगे 5 पे कट जाएगा, 25 से काटोगे 40 पे, इसको काटोगे 8 पे कट जाएगा, 5 से काटा ना। अब 8 4 से 32 और बस कट जाएगा डायरेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखिए 5 2 तो इधर आना चाहिए ना, करना इसको 64 की 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 40, 8 चौक 48, 48 दूनी एक सेकंड, इसको करेक्ट करो, 5120 इसका ए पार्ट इसका 5120 है ना, यूनिट डिजिट पहचानते हैं। व्हाट डिड आई नॉट, क्या कह रहा हूँ, समझ में आया तुम्हारे, 64 के 8 से मल्टीप्लाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, a certain sum at simple interest amount to this in 5 years and to this in 8 years. What is the sum? बहुत simple question. कुछ principle था जो within 5 years it amounts to 1350. Within 8 years it amounts to 1620. Within 3 years कितना इंटरेस्ट आया, 3 साल, तो 220 इधर से और 50 इधर से, 270। एक साल का कितना आ गया उसका, 90 रुपीज। अब यहाँ पर 5 साल तक कितना चलता रहा होगा, 19 × 5 दैट इज 450। तो 4 यहाँ कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, 1350 में से 450 माइनस कर दो, 1350 से 450 माइनस कर दो, प्रिंसिपल इज 9। नेक्स्ट, if the sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years and at a different rate of simple interest per year becomes 3 times, then the difference in 2 rates of simple interest होगा। देखो बहुत ध्यान से सुनो, 100 रुपए ले लो, certain simple interest per year double in 5 years, डबल कर दो इसको, ठीक है। 100 रुपए का ब्याज आया आपका, 100 रुपए का ब्याज, कितना परसेंट रेट आएगा बताओ, 100 रुपए से 100 के ब्याज पर 2 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा बताओ। जब तक मैं तुम्हें ऐसे बोल ना, मतलब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट इतना, ये सब
तब तक तुम्हारा दिमाग चलता नहीं जब तक तुम फॉर्मूला ना लिख करके देखो। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज 100, रेट नीड टाइम 2 years अपॉन, तुम लोगों का दिमाग जब तक चलता नहीं 50% इंटरेस्ट आ जाएगा। 50%. कॉमन सेंस भी तो कहती है 100 रुपए का ब्याज आ रहा है तो 1 साल में 50 रुपए का आया होगा, तो 100 रुपए पे 50% इंटरेस्ट चढ़ेगा, और कितना चढ़ेगा। नेक्स्ट केसेस Sir, हाँ सर, double in 5 years. डबल इन 5 years, Yes, sir. That's why 20%. चलो 20%। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, 5 साल में डबल हुआ है, हर साल कितने रुपए का आ रहा है, 20 रुपए का ब्याज आ रहा है, 20 पंजे 100, तो 20% इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट केसेस 12 years में 3 times, 12 years 3 टाइम पैसा कर दिया, 3 गुना पैसा कर दिया, 3 गुना, यानी कि एक सेकंड, 5 years है इंटू 2 है, ठीक है ना, इसको हटा देना, इंटू 3 times, दैट इज योर 300 हो गई, दैट इज 200 rupees इंटरेस्ट, दैट इज 200 rupees इंटरेस्ट इन हाउ मच टाइम, टाइम इज 12 years, ठीक है ना। So 200 rupees interest, principal is 100, rate you need to find, time is 12 years upon 100, काट दो बस, रेट कितना आ जाएगा 200/12, 4 से काट दोगे ना तो 50/3 आ जाएगा, 50/3%, रेट आ गया 50/3%। और दूसरा था 20%, 3 दूनी 60, 10/3 बचा रहेगा, ठीक है जी। चलो जी, आखिरी सवाल कौन सा रहेगा, देख कर लोगे, कराऊं, होमवर्क में दे दूं, दे दें, चलो Yes, कर sir. लें। दे दो सर। दे दिया सर। चलो जी, दिस इज ऑल फॉर द SICI, सी यू टुमारो इन योर नेक्स्ट क्लास ऑफ एवरेज। तो अगर आपको अपना एवरेज स्कोर, एवरेज से आगे बढ़ना है तो कल एवरेज की क्लास में आए, ताकि आपका एवरेज बढ़ जाए, ठीक है जी, और आपको एवरेज समझ में आ जाए क्या एवरेज होता है, ताकि आपको एवरेज बातें भी समझ। चलो, एंड यू